तो आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का यानी इंट्रोडक्शन पार्ट बताने वाला हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में भी जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है कि आप लोगों को एएलपी, आरआरबी, जेईई जो भी होगा उसका प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की बात करेंगे। तो एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बता दें कि विज्ञान बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखिए, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लेमार्क जो कि फ्रांस के रहने वाले थे और टेबर्निश जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, उन्होंने किया। यानी आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाएगा कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आप क्या बताइएगा, लेमार्क और टेबर्निश ने किया। ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल को जीव विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाएगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहते हैं, तो एरिस्टोटल को कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। आपसे 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको बताया कि सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, ये भी बता दिए। फादर ऑफ बायोलॉजी किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी किन्हें कहा जाता है, तो ये सारा क्वेश्चन आता है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतु का वर्णन किया है। कौन, अरस्तु साहब किए हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि जंतु विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम नामक पुस्तक लिखी। स्वाभाविक सी बात है कि यह जो है कि बॉटनी से संबंधित है, बॉटनी से है तो किसमें हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधा वाला, इसलिए हिस्टोरिया प्लेनेटेरम याद रखिएगा। ठीक है, प्लांटेरम। अब देखिए आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजगत सिद्धांत टू किंगडम क्लासिफिकेशन से होती है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का जो है कि शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा, यानी कि 2 भागों में, यानी किंगडम को 2 भागों में बांट दिया। एक बांटा जंतु जगत यानी कि किंगडम एनिमल, दूसरा पादप जगत यानी कि किंगडम प्लेंटेनम में बांट दिया। लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि आधुनिक वर्गीकी का पिता किन्हें कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा, इंग्लिश में इसे हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि सन 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। यानी कि ईस्वी नहीं पूछता है, सिर्फ यही क्वेश्चन रहेगा। कहता है कि इसके अनुसार ये जो द्विनाम पद्धति होता है, क्या होता है इसको समझते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का लैटिन नाम, याद रखिएगा, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलाकर बनता है। लैटिन भाषा को 2 शब्दों को मिलाकर बनता है, जिसमें कि पहला शब्द जो होगा वह आपके वंश से संबंधित होगा, दूसरा शब्द किससे संबंधित होगा, जाति से संबंधित होगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे नाम ले लीजिए, यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम पर एक वीडियो आ जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। यानी कि 2 वर्ड होमो और सैपियंस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें होमो क्या है, उस वंश का नाम है, और जिसकी एक जाति क्या है, सैपियंस है। ठीक है, कहता है कि जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों की कुछ समूह में वर्गीकृत करना पड़ता है, ताकि समान गुण एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता
विटेकर यानी कि R.H. विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि 5 जो है कि जगत में वर्गीकरण किया था, किनके द्वारा किया गया था? तो R.H. विटेकर के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उन्होंने जीव जगत यानी कि उन्होंने जीवों की जगत यानी किंगडम को 5 बड़े वर्गों में बांटा था। कौन कौन से वर्गों में? पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु था। ये 5 भागों में बांटा था। तो कौन बांटे थे? तो R.H. विटेकर के द्वारा बांटा गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं मोनेरा की। मोनेरा क्या चीज है? मोनेरा का यह एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। इसमें ना तो संगठित केंद्रक होता है और ना ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इसमें केंद्रिका झिल्ली का भी अभाव होता है। इसमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं। पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अर्थात विषमपोषी, मृतजीवी, परजीवी दोनों बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आदि होता है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा। इसमें एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यथा केल्प या समुद्री घास। प्रोटिस्टा पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया, फ्लैजेला नामक संरचना भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है। याद रखिएगा, इसमें केंद्रिका झिल्ली पाई जाती है, जबकि मोनेरा में केंद्रिका झिल्ली नहीं होता है। तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। तथा ये स्वपोषी उदाहरण अर्थात एक कोशिकीय शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, इग्लुइना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा इसी जगत के सदस्य। तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, क्या क्या? शैवाल हो गया, डाइटम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एक इग्लुइना हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो इस सभी चीज को याद रखिएगा। ये किसके आते हैं अंतर्गत? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं कवक यानी कि फंगी की बात करते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। ये विषमपोषी होते हैं जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं तथा इन्हें मृतजीवी भी कह दिया जाता है। इनमें से कई अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज अनुपस्थित पाई जाती है। ईस्ट, पैसिलियम, मशरूम आदि इसी जगत के सदस्य हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं पादप की। ठीक है, कहा कि पादप जो है कि किस चीज की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपसे आएगा एग्जाम में कि पादप किस चीज की बनी हुई होती है। तो यह सेल्यूलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों का समूह है। ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं और प्रकाश अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य, यानी कि हरा पौधा इसी जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वह किसके सदस्य हो जाएंगे? पादप के हो जाएंगे। इनका शरीर उत्तक एवं अंगों से निर्माण होता है, यानी कि इसका शरीर किससे बनेगा? उत्तक और अंगों से निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे एनिमेलिया की, यानी जंतु की बात करेंगे। बोला इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यानी होलोजोइक यूकेरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं, यानी कि जंतु को क्या कहते हैं? मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें उतना खास क्वेश्चन नहीं है। जो खास क्वेश्चन था मैंने बताते गया। अब बात करते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख जनक। इसको एकदम जुबान पे रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने की 100% संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले आता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किन्हें कहा जाता है? अभी तुरंत मैंने बताया था, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? मेंडल साहब को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक किन्हें माना जाता है? द्विनाम पद्धति लिनियस साहब को बताए थे। हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। ठीक है, भारतीय परिस्थिति का जनक किन्हें कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? बीरबल साहनी को कहा जाता है।
टीकाकरण का जनक किन्हें माना जाता है? एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक को माना जाता है। और एक क्वेश्चन आता है, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो विलियम एश गाउड को जाना जाता है हरित क्रांति का। ये जो अभी मैंने आपको जो बताया ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग जल्दी से सपोर्ट करके अपने चैनल को थोड़ा सा बड़ा कीजिए, तब ज्यादा मजा आएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।